मिनट हो गए, बढ़िया मोमेंटम आपने बाजार में देख ही लिया। काफी सारे स्टॉक्स आपको तेजी में दिख रहे हैं। एचपीसीएल दिन का उच्चतम लेवल 266.50। आईसीआईसीआई प्रू में आप देख रहे हैं 570 का प्राइस। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 56.60 चल रहा है और बढ़िया मूवमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है सारी की सारी सरकारी स्पेस में। मेरे ख्याल से सही मौका होगा कि बीटीएसटी ट्रेड्स अब लेना शुरू करते हैं और जुड़ेंगे श्रीकांत चौहान साहब से। श्रीकांत जी, कोई बढ़िया ट्रेड सजेस्ट कीजिए कल के लिए। बिल्कुल। तो वैसे देखिए, हेवेल्स और वोल्टास में तो अच्छी तेजी हो चुकी है और अगर आप सरकारी कंपनीज में देखिए तो वहां पे शैल जी मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी इन दोनों में रिवर्सल फॉर्मेशन बने हैं और ये से फॉर्मेशन हमें लाइक काफी अरसे बाद देखने मिलते हैं कि जहाँ पे प्राइस में एक्शन हो, एवरेज इसका एक अच्छा क्रॉसओवर देखने को मिले और साथ ही साथ जो उसकी इंट्राडे एक्टिविटी है वो उतनी स्ट्रांग हो। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय किया जा सकता है। 74 के करीब ट्रेड कर रहा है, 74 के करीब। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 77 से लेकर 79 के लेवल्स दिखा सकता है और अगर स्टॉप लॉस रखना है तो हम यहाँ पे रखेंगे 72 रुपए का। और साथ ही साथ पीएनबी में एक अच्छा हैमर फॉर्मेशन बना है जो इंडिकेट करता है कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इसमें एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है और ये भी स्टॉक तकरीबन जो अभी चल रहा है 35 रुपए के करीब, ये एक बार वापस 37 से लेकर 38 के लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे भी खरीदने की राय रहेगी और स्टॉप लॉस रहेंगे यहाँ पे 33.50 के। ये तो सरकारी कंपनीज और सरकारी बैंक्स आपको मोमेंटम में दिखे आज और पहला बीटीएसटी ट्रेड आपको सरकारी बैंक्स की तरफ आता हुआ दिख रहा है। ध्यान रखिए, पीएनबी में एक क्यूआईपी आपको खुलता हुआ दिखेगा 3000 करोड़ रुपए का, जो खबर आपको कुछ समय पहले यतिन जी ने दी थी। डायरेक्टर साहब अब जुड़ेंगे प्रकाश गाबा साहब से। गाबा साहब बताइए, क्या सत्र और क्या मूवमेंट आपको आता हुआ दिखता है कल के लिए? कहां रुझान रखेंगे, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड? लॉन्ग साइड होना चाहिए मेरे ख्याल से, शॉर्ट कवरिंग थोड़ी आनी चाहिए। ये रहा मेरा कल का रुझान और मैंने जो स्टॉक चुना है कल के लिए बीटीएसटी तौर पर, वो आज मैंने शॉर्टलिस्ट किया था। आज तो अपमूव मिला और वो है बर्जर पेंट्स। लेकिन आज एक अपमूव में एक फायदा हो गया, उससे आज डेली मोमेंटम पर एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ कल के लिए और परसों के लिए। तो बर्जर पेंट्स में तेजी है, टारगेट 750 के हैं, स्टॉप होगा 727 बीटीएसटी बर्जर पेंट्स। बीटीएसटी अगर आप देखें तो श्रीकांत के स्टॉक के बाद अब अगर आप देखें बर्जर पेंट्स और आगे बढ़ते हैं और राजेश पालवे जी की कॉल लेते हैं। राजेश पालवे जी, आपका टॉप कन्वर्शन ट्रेड कल के लिए? वीरेंद्र जी, दो ट्रेड है कैश सेगमेंट से। पहला स्टॉक जो कैश सेगमेंट से वो है कावेरी सीड्स का। अगर आप इसका वीकली सेटअप देखेंगे तो स्टॉक में राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है और जिस तरीके से आज भी ये स्टॉक में बाइंग एक्शन बनी हुई है, हमें लगता है कि बिल्कुल ये स्टॉक को बीटीएसटी बाय करके जाना चाहिए। स्टॉक में हमें लगता है जो टारगेट आना चाहिए वो करीब आएंगे 720 रुपए तक के। तो कावेरी सीड्स को बाय करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है करीब 685 के आसपास। तो 720 के टारगेट हमें लगता है बीटीएसटी में केएससीएल कावेरी सीड में आते हुए दिखना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो है वो एफएनडो से और पावर सेक्टर से एनटीपीसी का। देखें तो आज 7% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। स्टॉक का आज का प्राइस मूव जो है वो हाईएस्ट कॉल कॉन्सेंट्रेशन जो था 110 की स्ट्राइक पे, उस प्राइस को अब क्रॉस कर चुका है। तो बिल्कुल इसमें एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ से बनते हुए दिखना चाहिए और हमें लगता है कि जिस तरीके से एनटीपीसी में यहाँ पे कंटिन्यूस बाइंग एक्शन बना हुआ है पिछले दिनों से, तो इसमें जो टारगेट आना चाहिए वो करीब आना चाहिए 116 रुपए से 118 रुपए तक के। 109 रुपए के स्टॉप लॉस से एनटीपीसी बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, आप एनटीपीसी का देखें बाय करा के ले जाएंगे और करीब करीब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में एक स्टॉक ट्रेड करता हुआ। बीच मीनवाइल जो शैलजी ने स्टॉक मार्क करवाया था आईसीआईसीआई प्रू, हमने ट्रेड भी लिया था, वो 569 पे डे हाई पर आकर ट्रेड करता हुआ। मैं बीच बीच में स्टॉक्स को मेंशन कर रहा हूँ। प्रकाश ने बर्जर पेंट्स पे किया 738.85 डे हाई पर है। चंदन से बात, अच्छा ये जो एक चीज याद रखिएगा, आप सेक्टोरियल थीम को याद रखिएगा। अभी कावेरी सीड्स का राजेश पालवे ने जिक्र किया। कावेरी सीड्स, केआरबीएल खुशीराम बिहारी लाल और साथ ही साथ एलटी फूड्स 82 पर, ये तीनों के तीनों स्टॉक्स जो है इस वक्त डे हाई पर ट्रेड करते हुए। तो राइस स्टॉक्स में देखिए अच्छा मूव आता हुआ इस वक्त। एक और चीज स्क्रीन पे विजिबल है। चंदन थापड़िया से बात करते हैं। चंदन, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड कल के लिए?
बिल्कुल वीरू, देखिए वोल्टास पे नजर रहेगी। वोल्टास आज के दिन देखिए आप 29% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है। रिसेंट के हाईएस्ट डेली टर्नओवर है और एक परफेक्ट बुलिश कैंडल के साथ 19 दिन का हाईएस्ट लेवल कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। वीकली चार्ट पे देखें तो 13 वीक का फॉलिंग चैनल है, उसको सरपास कर रहा है। तो 990 के स्टॉप लॉस से वोल्टास पर खरीदारी की सलाह रख रहे हैं 1040 से 1000। रचना वैद्य जी से जुड़ते हैं, वो आपको बताएंगी उनका सजेशन जो कल आपको बढ़िया मुनाफा कमा के देगा लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर। बताइए रचना जी, कहां आपका निशाना? जी, मेरी नजर जो है एशियन पेंट्स पे है और एशियन पेंट्स फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं हम तो 2530 पे हम एसएल लगाएंगे। तो ऊपर वाली साइड पे द फर्स्ट टारगेट इज 2580, सेकंड इज 2590 एंड द थर्ड टारगेट इज 2630। तो एशियन पेंट्स पर आपको दूसरी कॉल आती हुई दिख रही है। इससे पहले बर्जर पेंट्स पर मोहर लगाते हुए दिख रहे थे हमारे मित्र प्रकाश गाबा साहब। एशियन पेंट्स के नतीजे आपको कल आते हुए दिखेंगे। तो ये एक रिपीट होता हुआ दिख रहा है सेक्टर जहां पर आप बढ़िया मोमेंटम देख ही सकते हैं। इससे पहले पिडिलाइट पर भी चर्चा हुई थी। यूं समझिए बहुत जबरदस्त जोड़ एशियन पेंट्स और पिडिलाइट का है। एक कोरिलेशन की थीम होती है बाजार में जिसमें देखा जाता है कि कौन से स्टॉक किसके साथ चलते हैं। अगर आप वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 1:1 का कोरिलेशन हमेशा आपको मिलेगा। फिलहाल पिडिलाइट और एशियन पेंट्स में अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं मयूरेश जोशी साहब और उनसे पूछेंगे कि वो कौन से स्टॉक पर नजर रखे हुए हैं कल के सत्र के लिए। तो रिसर्च गुरु जी, अपनी रिसर्च हैट हटाइए और एक बढ़िया कॉल दीजिए। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अन्य तरीके अपनाते हैं वीरेंद्र जी, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन ये है कि इससे पहले कि वीरेंद्र जी अपने तरीके निकालें, आप एक बढ़िया स्टॉक कॉल शेयर कीजिए। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई तरीके आजमाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से सर आई थिंक वेंकीज पे ध्यान देना चाहिए। अगर बीटीएस या 2 दिनों का देखना है तो अच्छे नतीजे आए थे कल, इनके नतीजे आए थे। पोल्ट्री सेल्स हैव ग्रोन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। जहां तक कि दूसरे बिजनेसेस है हेल्थ केयर, सोया ऑयल केक्स, यहाँ पे भी जबरदस्त इजाफा देखने मिला है। अच्छी खासी बैलेंस शीट पे डेट कम कर दी है और इसकी वजह से आई थिंक जो डिविडेंड इन्होंने घोषित किया है 17 रुपए के आसपास, आई थिंक दैट स्टैंड्स आउट इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पे आउट एज वेल। बेस प्राइसेस स्टडी है, सोया के प्राइसेस थोड़े हाई हो चुके हैं, बट आई थिंक एंड डिमांड इज एक्सट्रीमली गुड इंस्टीट्यूशनल एंड से भी एंड रिटेल एंड से भी। तो मुझे लगता है आई थिंक एक ट्रेडिंग हेड के हिसाब से आई थिंक वेंकीज एक कॉल इस पर आपको एक बाय कॉल आती हुई दिख रही है रिसर्च गुरु साहब की तरफ से। तो फिलहाल मेरे ख्याल से सारे ट्रेड्स हम लोगों ने समेट लिए हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कहां कहां आपको तेजी आती हुई दिख सकती है कल के सत्र में और आप पोजीशंस ले सकते हैं बचे हुए 12 मिनट में। चंदन बढ़िया साहब ने मोहर लगाई है वोल्टास पर। गर्मी जिस तरीके से आपको दिल्ली में आती हुई दिख रही है, आपको बढ़िया मोहर वोल्टास पर लॉन्ग साइड पर आती हुई दिख रही है। स्टॉक आपके सामने फिलहाल ट्रेड कर रहा है 1010 पर और ये हाईएस्ट लेवल है पिछले 1 महीने का। श्रीकांत चौहान साहब का ध्यान पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ है। पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में उन्होंने एक लॉन्ग कॉल दी है। उनकी उम्मीद है कि इन बीटन डाउन स्टॉक्स में आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। पेंट्स की दुनिया से जुड़े हुए हैं रचना जी और प्रकाश गाबा साहब। लॉन्ग कॉल नतीजों से पहले एशियन पेंट्स पर रचना जी दे रही हैं और बुलिश हैं गाबा साहब बर्जर पेंट्स पर। इन दोनों स्टॉक्स पर भी आपको नजर रखनी है। राजेश पालविया साहब की मोहर लग रही है कावेरी माफ कीजिए KSCL पर। ये कावेरी सीड्स है और सरकारी कंपनी NTPC जहां पर आप बढ़िया मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं और हमारे रिसर्च गुरु साहब बुलिश हैं वेंकीज पर। वीरेंद्र जी, तो ऊपर वाली साइड पे द फर्स्ट टारगेट इज 2580, सेकंड इज 2590 एंड द थर्ड टारगेट इज 2630। तो एशियन पेंट्स पर आपको दूसरी कॉल आती हुई दिख रही है। इससे पहले बर्जर पेंट्स पर मोहर लगाते हुए दिख रहे थे हमारे मित्र प्रकाश गाबा साहब। एशियन पेंट्स के नतीजे आपको कल आते हुए दिखेंगे। तो ये एक रिपीट होता हुआ दिख रहा है सेक्टर जहां पर आप बढ़िया मोमेंटम देख ही सकते हैं। इससे पहले पिडिलाइट पर भी चर्चा हुई थी। यूं समझिए बहुत जबरदस्त जोड़ एशियन पेंट्स और पिडिलाइट का है। एक कोरिलेशन की थीम होती है बाजार में जिसमें देखा जाता है
कि कौन से स्टॉक किसके साथ चलते हैं। अगर आप वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 1:1 का कोरिलेशन हमेशा आपको मिलेगा फिलहाल पिडिलाइट और एशियन पेंट्स में। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं मयूरेश जोशी साहब और उनसे पूछेंगे कि वो कौन से स्टॉक पर नजर रखे हुए हैं कल के सत्र के लिए। तो रिसर्च गुरुजी अपनी रिसर्च हैट हटाइए और एक बढ़िया कॉल दीजिए। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अन्य तरीके अपनाते हैं वीरेंद्र जी, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन ये है कि इससे पहले कि वीरेंद्र जी अपने तरीके निकालें, आप एक बढ़िया स्टॉक कॉल शेयर कीजिए। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई तरीके आजमाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से शैल सर, आई थिंक बैंकीज पे ध्यान देना चाहिए। अगर बीटीएसटी या 2 दिनों का देखना है तो अच्छे नतीजे आए थे, कल इनके नतीजे आए थे। पोल्ट्री सेल्स हैव ग्रोन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। जहां तक कि दूसरे बिजनेसेस है, हेल्थ केयर, सोया ऑयल केक्स, यहाँ पे भी जबरदस्त इजाफा देखने मिला है। अच्छी खासी बैलेंस शीट पे डेट कम कर दी है और इसकी वजह से आई थिंक जो डिविडेंड इन्होंने घोषित किया है 17 रुपए के आसपास, आई थिंक दैट स्टैंड्स आउट इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पे आउट एज वेल। बेस प्राइसेस स्टडी है, सोया के प्राइसेस थोड़े हाई हो चुके हैं, बट आई थिंक एंड डिमांड इज एक्सट्रीमली गुड, इंस्टीट्यूशनल लेंड से भी एंड रिटेल लेंड से भी। तो मुझे लगता है आई थिंक एक ट्रेडिंग हेड के हिसाब से आई थिंक बैंकीज एक कॉल हो सकता है।